और अगर आप एक आईफोन यूजर है तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स आ रहे हैं कि भाई एंड्रॉइड वाले जो है ना अब आपका मजाक बनाएंगे। भाई एंड्रॉइड 15 का बीटा वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब इस बीटा के अंदर उतने फीचर्स तो नहीं आए जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट डेफिनेटली एंड्रॉइड के केस में हमेशा यही होता है कि पहले बीटा में फीचर नहीं आते और इवेंचुअली 7-8 महीने लगते हैं और वो सारे फीचर जो है वो एंड्रॉइड के फुल फ्लेज वर्जन के अंदर लॉन्च कर दिए जाते हैं। अब आज की इस वीडियो के अंदर वो सारे फीचर्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं वो फीचर डिस्कस करूं, पहले तो यार सबसे पहले काम इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाया आप लोगों ने। आप लोगों को क्या लग रहा है? मुझे स्क्रीन के अंदर से पता लग जाता है किस बंदे ने दबाया किसने नहीं दबाया। तो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो भाई दबा लो। और दूसरी बात ये है भाई, इस लिस्ट के ऊपर कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो हो सकता है कि सैमसंग में आपको देखने को मिल जाए, कुछ ऐसे होंगे जो किसी जमाने में हवावे में आया करते थे या ऑनर में अब मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि काफी ऐसी चीजें भी होती हैं जो एंड्रॉइड कंपनीज खुद कर लेती हैं, गूगल ने नहीं की होती, लेकिन बाद में जब गूगल उनको कर देता है तो उसका फायदा ये मिल जाता है कि सब लोगों को वो फीचर मिल जाते हैं और आप सस्ते से सस्ता मोबाइल फोन उठा लें या महंगे से महंगा उठा लें, उसमें वो फीचर आ जाते हैं। और इसी तरह का एक पहला फीचर मेरे ख्याल से इस लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी है और ये है 2FA वेरिफिकेशन के लिए खास तौर पर लगाई गई लिमिटेशन। बेसिकली एंड्रॉइड 15 के अंदर आपकी 2FA यानी कि जो कोड वाली OTP वाली वेरिफिकेशन होती है उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जा रही है। अभी क्या होता है कि भाई जब भी आपको OTP वगैरह आता है तो आपकी जो भी एप्लीकेशन होती है वो उस OTP को रीड करती है, आप बटन दबाते हैं और वो OTP जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। और ये इसलिए किया गया है ताकि जैसे ही OTP आए चीजें तेज हो जाए। व्हाट्सएप पे OTP आता है, जैसे ही OTP आता है व्हाट्सएप आगे चल पड़ता है। भाई इसमें फायदा तो है कि स्पीड तेज हो रही है, बट मसला ये है कि हो सकता है कि आपके बैंक का OTP आए और व्हाट्सएप रीड कर ले। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब व्हाट्सएप वाले तो उस OTP के कोई 2 नंबर नहीं लगाएंगे क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हो जो देखने में तो गेम हो लेकिन वो भी आपका OTP रीड कर रही हो। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एंड्रॉइड ने अब लिमिटेशन लगा दी है और अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सी एप्लीकेशन OTP रीड कर सकती है और कौन सी एप्लीकेशन को OTP नहीं देना। भाई नोटिफिकेशन की बात हो ही रही है तो नोटिफिकेशन कूल डाउन के नाम का भी एक फीचर आ गया है, जहां पर अगर आपको कोई एप्लीकेशन एक के ऊपर एक मैसेज भेजती है ना तो भाई आपकी ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मल्टीपल टक 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 वाले मैसेज नहीं भेजेंगी, बल्कि आपको एक नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद उस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन शो आपको हो जाएगी, बट आपको बार बार वो म्यूजिक नहीं चलाना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे अक्सर ये होता है, ये जो हमारे कुछ बड़े लोग हैं ना, अंकल वगैरह, वो उनको शौक होता है कि 40 तस्वीरें खींची है ना तो 40 की 40 तस्वीरें इकट्ठी भेज देते हैं और टक 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 करके आवाजें आने लग जाती हैं। तो वो वाला जो मसला है वो भी नोटिफिकेशन कूल डाउन के फीचर से सॉर्ट हो जाएगा। आपको एक बार आवाज आएगी और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वैसे शो होती रहेगी मोबाइल पे क्या आ रही है, बट ये उसको स्लो कर देगा ताकि आपके जो कान में अजीब सी आवाज जाती थी और एकदम ऐसे लगता था कि भाई मोबाइल ही हैंग हो गया है, वो वाला मसला ना हो। भाई एप्पल ने कुछ टाइम पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी दे दी थी, उसके बाद हमने हवावे की तरफ से भी देखा कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी आ गई थी, लेकिन अब गूगल खुद सैटेलाइट कनेक्टिविटी अपने मोबाइल फोन के अंदर ऑन करने वाला है। अब ये एक ऐसा फीचर है जो इस पॉइंट के ऊपर सैमसंग भी अपने मोबाइल फोन के ऊपर दे चुका है, बट गूगल अब इस चीज को ऑफिशियली सपोर्ट करेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके मोबाइल फोन में वाईफाई और सिम कार्ड दोनों मौजूद नहीं होंगे तब भी मोबाइल फोन के अंदर अब सैटेलाइट SMS की ऑप्शन आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे होते। देखने में आएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं नहीं, लेकिन गूगल की सपोर्ट जो है वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आ रही है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको स्क्रीनशॉटें और स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करने का शौक है तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भी एक नया जुगाड़ आ रहा है। बेसिकली पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाम का एक फीचर आ रहा है और इस फीचर का काम ये होगा कि आप अब किसी खास एप्लीकेशन को रिकॉर्ड कर सकें। अभी क्या होता है, आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, जो चीज चल रही होती है सब रिकॉर्ड हो जाता है, बट इसके बाद आपको बेसिकली ये फायदा मिलेगा कि आप किसी खास एप्लीकेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं या स्क्रीन के किसी खास एरिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप लेट्स से एप्लीकेशन को बता देते हैं कि भाई मैंने सिर्फ फेसबुक को रिकॉर्ड करना है, आप अपने मेन मेन्यू पे जाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली काम करना छोड़ देगी, आप वापस फेसबुक पे आएंगे तो वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। इसका फायदा ये होगा कि अक्सर औकात स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाना कुछ होता है, तस्वीर कोई और चली जाती है। भाई एंड्रॉइड 15 के अंदर फाइनली गूगल मुकम्मल तौर पर वेबकैम की सपोर्ट भी बिल्ट इन आपको प्रोवाइड करने वाला है। अब कुछ कंपनीज इस चीज को सपोर्ट करती हैं, बट अब आने वाले टाइम में जितने भी एंड्रॉइड 15 वाले फोन होंगे, जैसे ही आप उनको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे आपको वेबकैम की ऑप्शन आया करेगी और ये भी एक हाई क्वालिटी वेबकैम होगा। एंड्रॉइड 14 के अंदर इन्हें कुछ मोबाइल फोन्स में ये सपोर्ट दी थी, लेकिन 14 वाले टाइम पर जो सपोर्ट थी वो उतनी हाई क्वालिटी नहीं थी। अब गूगल आपको वही सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जो आपकी नॉर्मल कैमरा वाली होती है, यानी कि आप अपने कैमरा को, मेन कैमरा को यूज कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एप्पल ये चीज प्रोवाइड करता है बट सिर्फ और सिर्फ मैक कंप्यूटर्स के लिए करता है, जबकि गूगल जो है वो विंडोज और मैक दोनों के ऊपर काम
करेगा। अच्छा भाई, कुछ ऐसे फीचर हैं जो एप्पल ने अच्छे बनाए थे और गूगल इस चीज को मानती है, तो यही वजह है कि वो फीचर्स भी गूगल अब एंड्रॉइड 15 के अंदर लेकर आने वाली है। इसमें सबसे बड़ा फीचर जो है वो फाइंड माई डिवाइस का फीचर है। बेसिकली गूगल ऑलरेडी आपको फाइंड माई डिवाइस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट एंड्रॉइड 15 के बाद आने वाली डिवाइसेस के ऊपर ये फैसिलिटी ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट की जाएगी। और अगर आपका मोबाइल फोन चोरी होने के बाद कोई बंदा ऑफ भी कर देता है, तब भी वो मोबाइल फोन जो है वो ट्रैकेबल रहेगा। और जिस तरह आईफोन्स के अंदर बेसिकली एक एयर टैग की फंक्शनैलिटी होती है, उस चीज की सपोर्ट भी अब गूगल देने वाला है, जिसका मतलब यह है कि मोबाइल फोन में सिर्फ बैटरी होनी चाहिए, मोबाइल फोन सिग्नल छोड़ता रहेगा और इर्द गिर्द कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आएगा तो उससे उसकी लोकेशन अपडेट हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका मोबाइल फोन इस टाइम पे कहां पड़ा हुआ है। यही वजह है कि जो आईफोन्स वगैरह चोरी हो जाते हैं, अगर उनको आप कभी ट्रैक करें ना, तो आपको उनकी लोकेशन जरूर आ रही होती है। वो थोड़ी पुरानी होती है बट लोकेशन जरूर आती है। आईफोन के फीचर्स की बात हो रही है तो भाई बैटरी हेल्थ का जो फीचर है वो भी अब एंड्रॉइड 15 के अंदर प्रॉपर्ली आ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अब एंड्रॉइड 15 के केस के अंदर आप बता सकेंगे कि आपकी बैटरी हेल्थ कितने परसेंटेज पे है। तो जिस तरह आईफोन की बैटरी हेल्थ चेक होती है ना खरीदने से पहले, अब एंड्रॉइड 15 के बाद आने वाले जो मोबाइल फोन्स हैं उनमें भी आप देख सकेंगे। एक और चीज जो कि गूगल एंड्रॉइड 15 के अंदर करने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी होगी, वो ये है भाई कि अब आप अपने मोबाइल फोन को एज अ कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब डेस्कटॉप मोड जो है ये सैमसंग के मोबाइल फोन्स के अंदर हमने सबसे पहले, या HTC के मोबाइल फोन्स के अंदर हमने सबसे पहले देखा था, जहां पर आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से मोबाइल फोन को कनेक्ट करते थे और मोबाइल फोन बेसिकली आपको एक कंप्यूटर वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता था। उसके बाद Huawei आया, जहां पर Huawei ने कहा कि भाई आप सिर्फ USB Type-C से सीधा HDMI कनेक्ट करें, हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अब गूगल ये कह रहा है भाई कि जितनी भी एंड्रॉइड डिवाइसेज हैं उन सब के अंदर मैं डेस्कटॉप मोड देने वाला हूं, जिसका फायदा ये होगा कि अगर आपके पास कोई लो एंड डिवाइस भी है, आपके पास सिर्फ स्क्रीन होनी चाहिए, आप USB Type-C में लगाएंगे वो स्क्रीन की वायर और आपकी स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले आ जाएगा और आप माउस वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आप बेसिकली एक कंप्यूटर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जब काम कंप्लीट हो, तार उतारी और घर गया, कोई कंप्यूटर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। भाई एक बहुत ही मजेदार किस्म का फीचर जो कि एंड्रॉइड 15 के अंदर गूगल प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करने वाली है, वो ऑराकास्ट का फीचर है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। बेसिकली ऑराकास्ट का फीचर एसेंशियली आपकी ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है और ओपनली कोई ऑडियो जो है वो छोड़ने लग जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि इर्द गिर्द जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो इस स्ट्रीम को ना सिर्फ कैप्चर कर सकती हैं बल्कि इस स्ट्रीम को सुन भी सकती हैं। और अगेन उसका फायदा ये होता है कि अगर आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं और आपके इर्द गिर्द 10-12 लोग हैं जिनसे आप वो वीडियो शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके भी ईयरफोन्स के अंदर वो वीडियो चल जाए या स्पीकर पे चल जाए, तो ये ऑराकास्ट का फीचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें आपको मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो एक ही मोबाइल फोन के साथ बेसिकली साउंड सुनने में हेल्प करती हैं। और इसका फायदा यही रहता है कि जब आप अपने म्यूजिक शेयर करना हो, आप शेयर कर सकते हैं। भाई कुछ प्राइवेसी के फीचर्स भी जो हैं वो गूगल इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर प्राइवेट स्पेस का फीचर है। अब ये एक ऐसा फीचर है जो अगेन सैमसंग, Huawei, उसके अलावा अगर आप ओप्पो, वीवो, Xiaomi वगैरह की बात करें, ये सभी तकरीबन प्रोवाइड करते हैं। बट ये क्योंकि एंड्रॉइड की तरफ से आ रहा होगा तो ये ज्यादा सिक्योर होगा और अब आपको हर मोबाइल फोन में मिल जाएगा। इसका काम बेसिकली ये होता है कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर एक खास एरिया बना देते हैं कि जिसको हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। तो इवन अगर आपका मोबाइल फोन आप किसी को खोल के पकड़ा देते हैं, वो प्राइवेट स्पेस को एक्सेस नहीं कर सकेगा। और इसका फायदा ये भी होता है कि लेट से आपने अगर मल्टीपल अकाउंट्स को चलाना है, आप अपने ऑफिस में डिफरेंट लोगों से मीट करना चाह रहे हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया है, घर आके आप डिफरेंट पर्सनालिटी रखना चाह रहे हैं, तो वो भी करना आसान हो जाता है। एक और चीज जो कि एंड्रॉइड के अंदर आ रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ एंड्रॉइड यूजर्स को शायद थोड़ी अजीब लगे, वो है ब्लूटूथ ऑटो ऑन। जो आईफोन यूजर है उनको ये बात पता है कि अगर आप अपने मेन्यू से जाकर यहां पर ये ब्लूटूथ ऑफ भी कर देते हैं तो ये इसको मुकम्मल तौर पर ऑफ नहीं करता बल्कि नए कनेक्शंस को ऑफ कर देता है। और अगर मैं इसको सेटिंग से जाकर मुकम्मल तौर पर ऑफ कर भी दूं तो जब मैं लोकेशन चेंज करूंगा या रात में सुबह सो के उठूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ को दोबारा ऑन कर देता है ताकि जो डिवाइसेज हैं, घड़ी वगैरह है, उससे कनेक्शन लिया जा सके। गूगल ऐसा नहीं करता था, यही वजह है कि एंड्रॉइड फोन में भी ये चीज नहीं थी। बट अब एंड्रॉइड फोन जो है वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ को ऑन कर दिया करेंगे, क्योंकि इर्द गिर्द की जो डिवाइसेस हैं और ये जो सारी फंक्शनैलिटीज मैंने बताई हैं, इनके चलने के लिए ये फीचर होना बहुत जरूरी है। भाई इसके अलावा भी बहुत ज्यादा फीचर्स हैं जो कि एंड्रॉइड 15 के अंदर छोटी छोटी ट्वीक्स की जा रही हैं। एक छोटा सा फीचर जो है वो लाउडनेस कंट्रोल का फीचर है, जो मुझे बड़ा पसंद आया है। इस फीचर के अंदर होगा ये कि आप जब अपने कोई ईयरबड्स वगैरह लगाकर कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, लेट से आप यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देख रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक वीडियो में जो बंदा है वो बहुत चीख रहा होता है और उसने फुल वॉल्यूम को बढ़ाया होता है एडिटिंग के
दौरान, और एक बंदा होता है जो बहुत ही आहिस्ता बोल रहा होता है। और उसमें मसला ये होता है कि जब आप ये वीडियो चेंज करते हैं तो आपका अगर कोई आप आहिस्ता चीज सुन रहे हैं और एकदम तेज पे जाते हैं तो आपके कान में शोर जाता है भाई। तो उस चीज को अब एंड्रॉइड कंट्रोल किया करेगा, जिसका फायदा ये मिलेगा कि लेट से आप एक ऑडियो सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक सर्टेन आवाज सुन रहे हैं, गूगल ये रिकॉग्नाइज करेगा कि बंदे के कान तक कितनी आवाज जा रही है। अगर आप कोई और कंटेंट खोलेंगे तो जब तक आप वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे उस कंटेंट की आवाज नहीं बढ़ेगी, बेशक एडिटिंग के दौरान उसकी आवाज बढ़ाई हो। इसका फायदा ये होगा कि एकदम जो आप कंटेंट को चेंज करते हैं और एक बंदे की आवाज नहीं आ रही होती और दूसरे की ज्यादा आ जाती है, वो वाला प्रॉब्लम अब एंड्रॉइड 15 के अंदर नहीं आएगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सारी अपडेट्स कैसी लगी हैं, एंड्रॉइड 15 के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो मुझे ये बात बताएं कि आपके लिए आपके मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर अपडेट्स कितना मैटर करती हैं। पहले मुझे लगता था कि एंड्रॉइड में उतने नए फीचर नहीं आ रहे तो मैं कभी किसी को इस चीज पे ज्यादा फोर्स भी नहीं करता था, बट अब जब मैं वीडियो बनाता हूं अनबॉक्सिंग वाली तो मैं खास तौर पर ये मेंशन करता हूं कि इस कंपनी की जो सॉफ्टवेयर अपडेट की हिस्ट्री है वो क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।